महाराज जी जैसे कहते हैं कि जो भी आपकी कमाई है अगर 10% धार्मिक काम में जा रहा है, हाँ, तो जो 10% जिसको देगे वो भी नरक जाएगा, तुम भी नरक जाओगे। अधर्म के पैसे से कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये 10% देने की बात आई धर्म से कमाने में, कि आपने धर्म से 4 रोटी कमाई, भैया 3 में तुम गुजारा कर लो, 1 किसी को पवा दो। धर्म से, अधर्म से नहीं, अधर्म से नहीं। ऐसा तो नहीं हमने आज तक शास्त्र में पढ़ा है, और कहीं किसी को लिखा मिले तो हमें दिखा देना। बचपन से बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, बड़े संत महापुरुषों का संग हुआ, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि पापाचरण से किए हुए कर्म या धर्म जो धनादि लिया जाए, दूसरे की हिंसा करके, छल कपट करके, बेविचार करके, मांस मदिरा आदि के सब नाना प्रकार के कुकर्माचरण करके तुम कुछ दान पुण्य कर दोगे या धर्म में लगा दोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं। एक उपाय है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा आज सत्संग सुना और आज मुझे पश्चाताप हुआ कि मैं बहुत गलत हूं। अब मेरा उपाय क्या हो सकता है मंगल होने का? तो आया भगवान की शरण। तो हे प्रभु अब लो नसानी अब ना नसई हूं, आज तक गलत किया अब नहीं करूंगा, राधा राधा राधा, पक्का मंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम रोज पापाचरण करो और 10% संतों को देते जाओ और धर्म में देते जाओ, तो उन संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, पक्का पक्का संत भी खोपड़ी फोड़ेंगे आपस में, संत भी कलह अशांति में फंस जाएंगे और वो तो नरक जाएगा ही और नरकगामी बना देगा दूसरे को भी। जैसा धन होता है वैसे ही मन बनता है। ये क्या हुआ? ये ऐसे नीच पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और उनके द्वारा किया हुआ भंडारा, तो अन्न खा के देखो आगे नीचता। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म से कमाए हुए धन का 10 दान करे, वो बात हम मानते हैं कि गौशाला में दे दिया, संतों को पवा दिया, अपनी मेहनत की कमाई से। हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई जहां दोगे वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। पक्की बात समझ लेना। कभी भी विष अमृत नहीं हो सकता, विष विषय रहता है। तो ये जो विषवत आचरण करके कमाया गया धन है, ये विष के समान है। हमारे पास जब कोई अधिकारी जन आते तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपसे बस हमारी यही प्रार्थना है कि आप अधर्म का धन मत लेना। महाराज जी श्री जी की कृपा से हम भी सरकारी सेवा में हैं जी हमें भी मान लीजिए ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, जी। तो उसके लिए नहीं प्रभु, अगर आप सरकारी आदमी हैं तो सरकार आपको पेमेंट देती होगी जी, तो फिर आप पेमेंट से अधिक लेने, हम अपने लिए ना भी चाहें जी फिर भी मान लीजिए। हाँ, ऐसा हमारे सामने भी पेश हुए हैं, अधिकारी जन भी पेश हुए कि हम ना चाहें तो हमें ऊपर देना पड़ता है, उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए ऐसा करना पड़ता है। तो फिर धर्म में चलने के लिए तो कड़वा बनी जाओगे, फिर सबके लिए धर्म से चलने के लिए फिर कड़वा तो बनी जाओगे। अधर्माचरण में 100 बह रहे तो तुमको भी बहना है क्या? अगर नहीं बहना है तो फिर आप सबके लिए कड़वा भले हो जाओ, लेकिन हरि के लिए आप प्यारे हो जाओ। हरि आपको बहुत प्यार करेंगे, हरि आपको बहुत, और जिसको भगवान दुलार करते हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है? ये संसार नहीं, ये अधर्म का पैसा बिल्कुल ठीक नहीं है। पक्का मान लो ये वो विष है, जब तक तुम खर्चा नहीं करोगे तब तक तो चैन, और जिस दिन तुम उसका प्रयोग शुरू कर दिए तो वो तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा कर देगा, तुम में और कोई ना कोई घटना पैदा करेगा जिससे आप दुख भोगोगे। पक्का समझ लो, आज हमारी बात लिख लो, कल आप इसका अनुभव कर लेना, क्योंकि हम शास्त्र सम्मत बात कहते, कोई मनमानी नहीं कहते। हाँ, एक बार एक अधिकारी जन आए थे, वो कुछ फल वल लाए थे, तो हाथ जोड़ के उनसे यही कहा था वीडियो पर कि आप मत लाना, आप ये वस्तु मत लाना, क्योंकि आपको जो पेमेंट मिलती है आप उससे परिवार चलाओ। ये वस्तुएं दान पुण्य करने की सोचोगे ना तो तुम्हें ऊपरी पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ऊपरी पैसा लोगे तो हमारे पास आना बेकार हो गया। हमारे पास आने का मतलब है कि आपके जीवन का परिवर्तन हो, अधर्माचरण छूटे, नहीं तो फायदा क्या हुआ? यहां आकर फिर बातचीत करने का मतलब क्या रहा? यहां आने का तो मतलब है कि आप में आस्तिकता है, यहां आने का मतलब आस्तिकता है, और आस्तिकता का मतलब है कि आप पूर्ण आस्तिक बने। ये नहीं, घूस नहीं, ये पैसा कभी लाभ नहीं देगा। अच्छा, क्या आप पकड़े जाओगे तो क्या आपके अधिकारी आपको बचा लेंगे? नहीं, हमारे साथी तो जेल जा चुके महाराज जी। हाँ, तो यही हम बता रहे हैं। तो फिर जब हमारा भागवतिक कानून आपके ऊपर दंड देगा तो आपके अधिकारी बचाएंगे क्या? सोचो, जब ये राजकीय कानून आपके ऊपर जब पकड़े जाओगे और दंड देगा तो आपके जो अधिकारी है ना वो साफ ऐसे हो जाएंगे कि हम जानते भी नहीं,
अच्छा आप ये करते थे। जिनको आप रिझाने के लिए, जिनकी आज्ञा पालन के लिए आप किए, वही आपसे पूछेंगे अच्छा आप हम तो नहीं समझते थे कि आप ऐसे आदमी होगे। तब आपको लगेगा ये वही आदमी। तो ये बात समझ लो, जब यहां कानून फंसाएगा तो वो नहीं काम आएंगे, तो जब भागवतिक कानून आपके ऊपर दंड देगा तो कोई काम नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी देर कड़ुए बन जाना अच्छा है, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण करना। एक अधिकारी आए थे यहाँ, तो सब भगवान की कृपा से आते रहे, तो उन्होंने जब ऐसी बात की कि अब चाहे प्राण निकल जाए पर अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमका सस्पेंड हो जाओगे। बोले 3 बार हो चुके हैं, 3 बार हो चुके हैं, और कितनी बार करेंगे? नौकरी छोड़ना पड़े लेकिन हम धर्म विरुद्ध अब आचरण नहीं करेंगे। बहुत ही वो मतलब हिम्मती वो ऑफिसर थे कि मेरे साथ क्या होता है मैं ये समझे सब। तो ये बात है कि अधर्म आचरण नहीं, घूस नहीं, दूसरे के द्वारा दिया हुआ और इसमें क्या होता है, अधिक घूस वही दे सकता है जो दोषी होगा। निर्दोष आदमी, गरीब आदमी ये आपको ज्यादा घूस नहीं दे पाएगा। जो ज्यादा अधर्माचरण करता है वही आपको ज्यादा घूस दे सकता है। क्यों नहीं? महाराज जी कुछ कुछ ऑफिस में मतलब काम कराने के लिए एक प्रथा सी बन गई है। कुछ ऐसे काम है कि मतलब सरकारी ऑफिस में बिल्कुल इसके बिना होते ही नहीं है। अभी एक और प्रश्न भी था महाराज जी, किसी का आपका प्रश्न था शायद, मैंने उसको किया नहीं, बट बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने किया था कि तो धर्म का पैसा जैसे हमारा, जैसे अपना जमीन का कोई काम हो, अपना दाखिल खारिज का हो, तो जो सरकारी फीस है 100, 200, 300, 400, लेकिन वहाँ 10,000, 15,000 डिमांड करते हैं। तो उसमें अगर नहीं करें, कुछ ना कुछ त्रुटि लगा के खारिज कर देते हैं, कुछ ऐसा चीज। और फिर बार बार चक्कर लगाते हैं, अब कि आप 8-10 बार आओ, जब फिर बंदा परेशान हो के क्या करे, क्या मैं पैसे दूं अपने धर्म के पैसे, मैं भी पाप का भागीदार बनूं क्या? पर क्या है कि अपना कार्य कराने के लिए लोग भी पैसे देते हैं और वो ऐसी परिस्थिति रखते हैं कि उनको अधिक धन की प्राप्ति हो, इसीलिए धीरे धीरे भ्रष्टाचार की वृद्धि होती चली जा रही है, इसीलिए अशांति बढ़ती चली जा रही समाज में, इसीलिए भ्रष्ट आचरण बढ़ते चले जा रहे। आज हमारी मानसिक बुद्धि केवल धन पर लगी हुई है। कैसे धन? अच्छा धन से ही सब सुख मिल जाते हैं क्या? धन से कार खरीद ली, सब व्यवस्था कर ली, और जब कार में एक्सीडेंट हुआ और मर गए तुम, तो किस काम में आया तुम्हारा धन? और तुम्हारा वो कार किस काम में आई? और किस काम में नाना प्रकार का बैंक बैलेंस और भोग विलासिता आई? आदमी ये नहीं सोचता है। खड़ी खड़ी महंगी कार में आग लग गई, अंदर ही जल के भस्म हो गए हो। ये नहीं सोचता है कि दूसरे के प्रति जो हमारा दुखद बर्ताव है। मान लो एक आदमी है, वो 500 में जब काम चल जाता है और आप उसके 15,000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, तो फिर अधर्म पूर्वक हुआ ना। अब वो जोड़ जोड़ कर आप खरीदोगे कार या कोई व्यवस्था करोगे, वो व्यवस्था ही आपको खा जाएगी, वो व्यवस्था ही आपको कष्ट दे देगी। महाराज जी खत्म हो सकता है क्या? ये खत्म हो सकता है जब सबके अंदर अध्यात्म जागृत हो तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अध्यात्म जब तक नहीं जागृत होगा, भगवान का भय नहीं होगा, धर्म का भय नहीं होगा, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं। जब किसी को ये डर हो कि भगवान है कोई, धर्म का भय, और ये भय हो कि ये दुर्गति कर देगा हमारा धन, पक्का समझो कोई कितनी भी घूस ले ले, घर परिवार में यदि कलह और अशांति न पैदा हो जाए तो बताना, देख लेना। अधर्म का धन कभी सुख नहीं प्रदान कर सकता, ये दिमाग में नहीं बैठता। जिस समय हाथ में रुपया आता है तो ये लगता है बड़ा सुखद है, हम जो चाहे खरीद सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगी, वही तुम्हारे नाश का कारण बनेगी संपत्ति जो अधर्म के द्वारा ली। इसे डरो। धर्म का 100 रुपया तुम्हारे लिए बहुत सुखद रहेगा, अधर्म का 1 करोड़ तुम्हारे लिए बड़ी हानि पैदा कर देगा। वो 1 करोड़ बड़ा दुख देगा, समय पर देख लेना। अब ये बात चूंकि वर्तमान में मिल रहा है, इसलिए कोई भविष्य के लिए देखता ले, उसको लगता है इसी से भविष्य अच्छा बनेगा, क्योंकि हम बढ़िया मकान बना लेंगे, बढ़िया गाड़ी खरीद लेंगे, बढ़िया सुख सामग्री, लेकिन इस कर्म का जब फल आएगा तो सब सुख सामग्री नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अब आ गया हृदय में सूचना आ गई कि आपके कैंसर हो गया, अब क्या? गाड़ी सुख देगी कि घर सुख देगा कि रुपया? बोले 4थी स्टेज पर है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भजन किया नहीं, धर्म किया नहीं, तो हृदय में ऐसे हर क्षण मरता है वो, हर क्षण मरता है वो, बात समझ लो। और चैन से सुखपूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ बुद्धि, घर आए बड़ा प्यार भरा जीवन है, इससे बढ़िया शांति क्या है?
कलह, अशांति, दुख, रोग, शोक, चिंता, भय, ये अधर्म आचरण करने वालों को भोगना ही पड़ता है।